हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चों, स्टार्ट करने वाले हैं आज हम क्लास 7th का साइंस, है ना। और इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की। आपने इसके पहले जो भी चैप्टर हैं आपने उन चैप्टर को पढ़ लिया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। देखो, ये जो हमारा जो चैप्टर 7 है क्या बताता है, ये किसके बारे में ये बात करता है। चैप्टर 7 वेदर के बारे में, क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। अब ये है क्या चीज़ इतनी बड़ी। देखो, अब अगर आपको इस चैप्टर को समझना है तो पहले आप काम क्या करो कि आप अपनी पेन और कॉपी निकाल लो और इस सारे जितने भी ये जो नोट्स हैं, जो भी नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, आप उन सारे नोट्स को नोट डाउन करते चलोगे समझने के बाद। अच्छा, अब अगर आपको अच्छे से अगर आपको इस चैप्टर को समझना है तो आपको देखो क्या करना पड़ेगा। आपको इस पूरे चैप्टर को क्या कर दो, आप 3 पार्ट में तोड़ दो। पहला आपका वेदर पार्ट हो गया, पहले हम वेदर को समझेंगे, देन उसके बाद हम क्लाइमेट को समझेंगे, एंड देन अगर हमने इन दोनों को समझ लिया तो फिर हमें ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो देखो आप क्या देखते हो, आप अपनी डेली लाइफ में जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर के सबसे टॉप कॉर्नर पे क्या होता है ना, एक छोटा सा कोई एक बॉक्स बना हुआ रहता है और उसमें लिखा रहता है वेदर, है ना। अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर लेते हो तो उसमें लिखा रहता है मौसम। ठीक है, तो वही आपका क्या बताता है कि पर्टिकुलर उस पूरे दिन का कि आज 24 घंटे में क्या होने वाला है, आज जो टेम्परेचर है वो कितना ज़्यादा रहने वाला है, कितना कम रहने वाला है, क्या बारिश होगी या नहीं होगी। मे भी बारिश को चलो छोड़ देते हैं फिलहाल। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होगी, विंड की स्पीड क्या होगी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस पेपर के छोटे से बॉक्स में दी रहती है ना। मतलब वो पूरे दिन भर का जो है आज वो मौसम बताता है कि हाँ भाई आज जो है आज बारिश होगी कि नहीं होगी, टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें हम जो अपनी डेली लाइफ में हम जो ऑब्जर्व करते हैं कि अरे आज तो ये मौसम आज बहुत गर्म हो गया, आज तो इतनी गर्मी पड़ गई, आज टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया। आ रही बात है समझ में। तो ये जो हमारा जो ये जो प्रोसेस एक हो रहा है, मतलब हम ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो ये सारी की जो ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो क्या इंडिकेट करती हैं, वो हमारे वेदर को इंडिकेट करती हैं। देखो, हमने कहा कि सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जल्दी से, है ना। हमने कहा सर वेदर हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑफ अवर ऑन अवर डेली लाइफ। हमारे ये जो वेदर है ना वो हमारी डेली लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मान लो आप क्रिकेट का मैच आपको खेलने जाना है 2 बजे से, है ना, और अचानक से बारिश आ गई, तो क्या करोगे आप। तो आपके लाइफ पर इफेक्ट पड़ा ना। आप मान लो फुटबॉल का मैच खेलने जाना चाहते हो, बारिश हो गई, है ना। मान लो कोचिंग जाना चाहते हो, कोचिंग जाना चाहते हो, ठीक है। तो क्या हो गया, बारिश आ गई। स्कूल जाना चाहते हो, बारिश, मज़ा आ गया होगा। जब स्कूल जाते समय बारिश होती है तो मज़ा आ जाता है, नहीं। अच्छा, तो यानी कि ये जो सारी की सारी ये जो चीज़ें हो रही है ना कि हमारा जो मतलब आज बारिश हो जा रहा है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ जा रही है, या फिर अगर मान लो ठंडी का समय है तो ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ जा रही है। तो ये जो चीज़ें हमारी डेली लाइफ में हो रही हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, है ना, तो इसी को हम कहते हैं वेदर कहते हैं। ठीक है। अच्छा सर, अब इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो, अब ये जो वेदर आप जो सुनते हो वो कहाँ सुनते हो, तो ये बेसिकली डेली रिपोर्ट्स आप अपने न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, या फिर आप अपने टीवी में देखते हो, न्यूज़ चैनल्स में देखते हो, है ना, या फिर रेडियो एंड न्यूज़पेपर्स में भी देखते हो। तो इन जगहों पर हम अपने वेदर्स के बारे में हम जो है जानकारी ले सकते हैं कि हाँ भाई आज का मौसम कैसा रहेगा, क्या होगा। आ रही बात है समझ में क्या, है ना। अच्छा, अब जैसे अगर मान लो और अगर आप डिटेल में अगर समझना चाहो तो आपने कहा कि सर मान लो हम कहीं जाना चाहते थे और मेरे पापा फ़ोन करके वहाँ पूछते थे कि भाई वहाँ का मौसम क्या है और वहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, हमें अपने साथ क्या क्या चीज़ें लानी पड़ेंगी कि जिससे हम उस ठंडी को या उस गर्मी को झेल सकें। आ रही बात है समझ में ना। तो ये सारी चीज़ें हमें किसी भी नई जगह पे जाने से पहले हम ये सारी चीज़ें करते हैं। अगर नहीं ऐसा करोगे तो फिर सारा का सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो अब फाइनली समझते हैं वेदर को। देखो, अब आपने कहा सर वेदर, हमें सर थोड़ी बहुत बातें समझ में आई है कि हाँ वेदर लगभग हमारे सर डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। हम सर फुटबॉल खेलने जा रहे थे, बारिश अचानक से हो गई। देखो, तो हमने कहा कि अब ये जो वेदर जो हमारे जो बेसिकली होता है वो बेसिकली क्या इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, ऐसी हमें वो कौन सी बातें बताता है। देखो, कहता है कि वेदर रिपोर्ट्स कैरीज इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर। वो क्या बताता है, टेम्परेचर बताता है कि आज का मौसम जो है वो इतना ज़्यादा गर्म रहेगा, आज मौसम इतना ज़्यादा ठंडा रहेगा। ठीक है ना। ह्यूमिडिटी, अब ये सर ह्यूमिडिटी क्या चीज़ है। देखो, ह्यूमिडिटी क्या होता है, मेजर ऑफ मॉइस्चर इन एयर। अब ये क्या बोला है सर, मेजर ऑफ मॉइस्चर इन एयर का क्या मतलब है। देखो, जैसे आप कभी कभी देखते हो कि आपकी जो एयर होती है, जो एयर जो ब्लोन होती है, फ्लो होती है, कभी कभी उसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है ना। तो कहते हैं ना कि मतलब आज हमारा जो मतलब एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा ह्यूमिड है ना। ज़्यादा ह्यूमिड का मतलब क्या हो गया कि उसमें वाटर की जो अमाउंट है हमारे एयर में वो ज़्यादा है। ठीक है, आ रही बातें समझ में। मॉइस्चर का मतलब समझ में आया। ये सब बातें आप नोट डाउन करते चलना, ठीक है ना। आपने वेदर पढ़ा तो आप वेदर की चीज़ों को आप नोट डाउन कर लो। ओके, ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा सर, अब बेसिकली क्या है कि ये जो हमारा जो वेदर होता है वो क्या होता है कि इसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल होगा कि नहीं होगा। ड्यूरिंग
पास्ट 24 डेज, है ना, हम आने वाले 24 घंटे में या पिछले के 24 घंटे में हम ये देखते हैं कि हाँ कहीं बारिश हुई या बारिश होने के आसार हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इफ़ वी कलेक्ट द वेदर रिपोर्ट्स, मान लो अगर आपको वेदर रिपोर्ट्स कलेक्ट करना है, ठीक है, ऑफ लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर, तो आप देखोगे जैसे आपने कलेक्ट किया है ना, अपने न्यूज़पेपर से काट के कई सारे वेदर रिपोर्ट्स आपने कलेक्ट कर लिए। अब आप उनको एक खाली समय में आप उनको देखो, तो आप ये देखोगे कि जितने आपने मान लो 7 डेज के आपने कलेक्ट किए हैं, तो आप ये देखोगे कि जो भी हमारा पैरामीटर है ना वो चेंज हो रहा है ना। ऑल 7 डेज है डिफरेंट पैरामीटर, मतलब चेंज हो रहा है। अच्छा, मंडे को ये था, मंडे को टेम्परेचर इतना था, संडे को इतना हो गया, है ना, उसके पहले इतना हो गया, उसके पहले इतना था। मतलब हमेशा जो आपका जो पैरामीटर है, पैरामीटर कहने का मतलब ये जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है ना, विंड की स्पीड है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको चेंज्ड मिलेंगी। आ रही बातें समझ में? अच्छा सर, अब एग्जैक्टली हम सर वेदर का हम डेफिनेशन देते हैं कि क्या होता है ये हमारी जो वेदर है, ये इस वेदर का सर हम डेफिनेशन कैसे देंगे। देखो, द डे टू डे कंडीशंस, आपको समझ में आ गया क्या है कि द डे टू डे कंडीशन है ना ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ईटीसी इज कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस ना। जैसे मान लो आप अपने घर पे हो, आपका नानी का घर मान लो कहीं और है, तो शायद अभी यहाँ का टेम्परेचर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस होगा, तो शायद आपकी नानी का घर जो है वो मतलब वहाँ का टेम्परेचर कुछ और होगा। अभी मान लो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी फील कर रहे हो, शायद वहाँ पे शायद क्या पता बारिश हो रही हो। आ रही बातें समझ में ना? तो मतलब हम वही बात करते हैं एट दैट प्लेस, ये वर्ड आप याद रखना, एट दैट प्लेस। ऐसा नहीं है कि हमारा ये वेदर पूरे के पूरे कंट्री में रहेगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा ना, अलग अलग रहेगा, पर्टिकुलर। देखो प्लेस प्लेस पर हर हर मतलब ऐसा कहा जाता है ना, जो ये कहा किया जाता है, ये ऐसा होता है कि हर 10 किलोमीटर के बाद जो है ना वो वेदर की कंडीशन चेंज हो जाती है। सारी बातें समझे? जैसे आप सुने होंगे कि अच्छा मेरा गांव है, मेरे गांव में कोई बारिश वारिश नहीं हो रहा, फिर आपको खबर आती है अरे यार आपका दोस्त बताता है अरे हम तो यहाँ पर हैं, तुम्हारी बगल में है, लेकिन मेरे घर की तरफ तो बारिश हो रही है। तो कुछ ऐसी ही कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चे? वेदर कहते हैं। आगे बातें समझ में? चलो, तो वेदर को ये आपकी क्या हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी डेफिनेशन क्या? द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस, है ना, डे टू डे कंडीशन मतलब प्रत्येक दिन ईच डे, है ना, डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ईटीसी, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, इज कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आपने कहा कि सर जैसे क्वेश्चन पूछता है, देखो डायरेक्टली ये सब आपके जो नोट्स है ना, ये डायरेक्टली आपके क्वेश्चन बेस्ड पर हैं, है ना, और बेसिकली आपकी एनसीईआरटी बुक से भी हैं। देखो अब क्या क्वेश्चन पूछता है कि सर व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। अब इस वेदर का एलिमेंट क्या है? अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा टेम्परेचर पढ़ा, तो टेम्परेचर क्या हमारे एक वेदर का एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मिलकर के हमारा वेदर बनता है? तो वो हमारा टेम्परेचर है, वो हमारी ह्यूमिडिटी है, वो हमारा और भी अदर फैक्टर है, जैसे विंड स्पीड है ना, रेन है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है? ये सारी चीज़ें हमारे एलिमेंट्स ऑफ वेदर है। याद रहेगा, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। अब देखो, तो हमने कहा अब कुछ और बातें समझ लें। कहता है कि द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस, है ना, जो प्लेस की जो वेदर होगी वो क्या होगी? चेंज होगी, डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। ऐसा नहीं है कि आज 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 मान लो 30 डिग्री था, तो ऐसा नहीं कि कल भी 30 डिग्री होगा, शायद कल ज़्यादा हो जाए, मे भी शायद कल कम हो जाए। आ रही बातें समझ में? तो ये जो जो वेदर की जो कंडीशन है ना, वो हमेशा क्या होती है? हमेशा डे आफ्टर डे या वीक आफ्टर वीक, एक सप्ताह बाद या मे बी 2 सप्ताह बाद, हमेशा ये चेंज होती रहती है। ठीक है सर, इतनी बातें समझ में आई? चलो, आपने इतनी बातें नोट डाउन कर ली? ओके सर, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छा, कुछ और बातें समझते हैं। कुछ और बातें क्या है? कहता है कि द वेदर इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। हाँ, ये बात याद रखना है कि हमारा जो वेदर है वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है ना, लेकिन इट कैन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है ना। आज आज मान लो अभी आज बारिश हो गई, कल बारिश नहीं होगी शायद। आज मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, कल शायद 30 डिग्री नहीं रहेगा। अरे बात है समझना? तो क्या होगा? ये बात, ये सब आप बातें नोट डाउन कर लो कि इट कैन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ओके सर, अब बात हम करते हैं कि सर हम ये जो वेदर जो हम पढ़ते हैं, रिपोर्ट जो पढ़ते हैं टीवी में, जो लोग जो सुनाते हैं कि भाई आज मौसम इतना होने वाला है, सावधान, आज बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है ना, घर से बाहर ना निकले, लू चलने के आसार हैं, बहुत सारे आप चीज़ें देखते हो। तो अब सर ये एग्जैक्टली प्रिपेयर कौन करता है? हु प्रिपेयर वेदर रिपोर्ट्स, है ना, ये एग्जैक्टली कौन प्रिपेयर कर रहा है भाई? ये सब सारी चीज़ें देखो,
तो ये बेसिकली ये जो सारी की सारी जो चीज़ें वो जो प्रिपेयर करते हैं, तो ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या किसी डिपार्टमेंट के थ्रू प्रिपेयर्ड करे जाते हैं ना। द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये आप नाम याद रखोगे, कौन सा नाम? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसको आप तुरंत अपनी कॉपी में लिखो कि कौन प्रिपेयर करता है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले लोग प्रिपेयर करते हैं ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। द डिपार्टमेंट कलेक्ट डाटा। अब ये जो डिपार्टमेंट है भाई, डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं, तो अब इस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो क्या करेंगे? वो डेटा को कलेक्ट करेंगे। भाई कैसी डेटा कलेक्ट करेंगे? वो डाटा वाला नहीं, इंटरनेट 1 MB 2 MB 2 GB वो वाला डाटा नहीं। देखो कौन सी डाटा, टेम्परेचर, विंड, है ना, रेन, मतलब ये सब सारी डाटा वो कलेक्ट करते हैं एंड मेक्स वेदर रिपोर्ट। और उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं? वो अपना वेदर रिपोर्ट बनाते हैं। देखो एग्जैक्टली अगर हम बात करें कि सर थोड़ा सा और सर अच्छे लेवल का बताइए कि सर एग्जैक्टली वो कैसे बनाते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे बहुत सारे क्या हैं, सैटेलाइट्स हैं, है ना। हमारे अर्थ के चारों तरफ बहुत सारे सैटेलाइट्स जो हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, तो उन सैटेलाइट्स के हेल्प से हमें इन सारे वेदर्स की रिपोर्ट मिलती है कि कहाँ क्या, कहीं तूफान तो नहीं उठा है। जैसे आप मान लो अपनी जगह हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो मुंबई है वहाँ पर एक तूफान आने वाला है। तो सैटेलाइट्स ना क्या करता है, हमेशा इमेजेस भेजता रहता है हमारे साइंटिस्ट के पास, हमारे साइंटिस्ट के कंप्यूटर्स में, है ना। और उन इमेजेस को देख करके जो साइंटिस्ट है वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने जो भी वो स्टडी किए रहते हैं उनके बेसिस पे वो सारी की सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, तब आपको पता चलता है अच्छा मुंबई में तूफान आने वाला है, मतलब उन्होंने पहले ही बता दिया, है ना। अच्छा सर, इतनी बातें समझ में आ गई। वेदर रिपोर्ट्स आपको सर किस तरीके से प्रिपेयर करे जाते हैं ये बातें समझ में आ गई। अब देखो, अब फिर एक चीज़ और है, यहाँ से हम कुछ बेसिक से, ये सब आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। हाउ मेजर रेनफॉल। अब आप रेनफॉल को कैसे मेजर करोगे? देखो रेनफॉल को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज। क्या कहते हैं इसको? रेन गेज। अब बेसिकली ये होता कुछ नहीं, एक कटोरे के आकार का होता है, ठीक है। अब इस कटोरे में क्या होता है, इसमें पानी भरता है और उसके नीचे कुछ बेसिकली इंस्ट्रूमेंट होता है ना। इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फनल और टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर, है ना। कुछ इस तरीके से ऐसे रख दिया जाता है ना। तो इस फनल में, यानी कि इस जो बॉल जैसा ये जो शेप है ना, इसमें रेन वाटर आकर के कलेक्ट हो जाते हैं और यहाँ से हम इस तरीके से बता सकते हैं कि अच्छा इतने बारिश हुई है, इतने बारिश हुई है। आ रही बात है समझ में? तो ये सब आपके कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ओके सर, अब देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि टेम्परेचर, मतलब ये जैसे ऐसे समझ लो कि हाउ मेजर टेम्परेचर, मेजर हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं। तो आपने पिछले वाले चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है, कि बेसिकली हम जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वो मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर से मेजर करते थे। याद आ रहा है क्या? आप वो उस वाले हीट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके आप देखो, ठीक है। ओके, तो हम जो टेम्परेचर, ये जो हम जो वेदर की हम जो टेम्परेचर जो मेज़र करते हैं वो हम मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं, है ना। क्योंकि हम देखो अब इसको ऐसा नहीं है कि वो जो डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर है उसको लेकर के हम लगे अपना वेदर चेक करने, तो उससे हम वेदर का जो चेकिंग है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखो क्या करता है कि द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन आफ्टरनून। अब देखो मैक्सिमम, आप ये बताओ कि दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो कब होगा? दोपहर के समय होगा, है ना, 2 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास होगा। वाइल मिनिमम टेम्परेचर अकर्स इन अर्ली मॉर्निंग। और जो सबसे मिनिमम टेम्परेचर होता है वो कब होता है? वो अर्ली मॉर्निंग का कह लो कि जब जिसमें आप उठ करके पढ़ना पसंद नहीं करते हो, ठीक है, जैसे कि 4 बजे, 5 बजे, 4:30 बजे, इस तरीके से, तो उसको कहते हैं अर्ली मॉर्निंग, ठीक है ना। दिस इज द रीज़न, सो दैट वी फील कंफर्टेबल अर्ली मॉर्निंग्स एंड मिजरेबल मतलब बड़ी परेशानी होती है दोपहर के समय। अरे सर यहाँ यहाँ गर्मी लग रही है, ऐसे यहाँ पसीना बहुत सारी चीज़ें परेशानी होती है ना इन आफ्टरनून इन समर सीजन, है ना। तो देखो गर्मियों के दिनों में आपको इतना अच्छा क्यों लगता है? सुबह के समय, सुबह दिन की बात नहीं कर रहे हैं, सुबह के समय इतना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि बहुत अच्छा मतलब मौसम होता है, सारी चीज़ें ठंडी ठंडी होती हैं, अच्छा लगता है ना। उठ करके आप वॉक करते हो। लेकिन जैसे जैसे दिन होता बड़ा होता है, मतलब ढलता आगे बढ़ता जाता है, दोपहर आती है और फिर आपकी देखो फिर आपकी परेशानी स्टार्ट, और ऊपर से अगर लाइट कट जाए तो फिर वाह क्या कहने हैं। देखो अरे बात समझना, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब जैसे एक यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि इन विंटर्स इट बिकेम डार्क अर्ली। ऐसा ऐसा होता है, आप देखते होगे कि विंटर्स में, आप ये बात याद रखो, विंटर्स में जो दिन है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। आप कहोगे आप मम्मी से बोलोगे मम्मी बस आते हैं घंटे में, अब गए पता चला तुरंत टाइम हो गया। आप देखे होगे ऐसा, मतलब आप अपना कभी कभी मैच भी कंप्लीट नहीं कर पाते हो, और मतलब 6 बजते बजते जो है एकदम ज़्यादा डार्क हो जाता है ना। लेकिन गर्मियों में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा सर,
तो इतनी बातें आपको आई होप समझ में आई हैं, ठीक है। ये सारी की सारी बातें हम किसके बारे में पढ़ ली हैं, हमने वेदर के बारे में, हमने इतनी सारी बातें हमने पढ़ ली है ना, कि वेदर वेदर क्या होता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बहुत सारी बातें हमने वेदर के बारे में पढ़ ली। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हम वो देखते हैं सर क्लाइमेट को। सर ये क्लाइमेट क्या चीज़ है, अब देखो। तो आपने कहा सर हमने डे टू डे हमने रिपोर्ट्स बनाई कि आज का मेरा दिन इतना था, आज मेरा इतना दिन, आज का मेरा जो टेम्परेचर था वो इतना था, है ना, आज दिन का टेम्परेचर इतना था, इतनी विंड स्पीड थी, ETC बहुत सारी बातें आपने बताई। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब आप उन सारी चीज़ों को करीब 10 साल तक या 25 साल तक या 50 साल तक या 70 साल तक आप कलेक्ट करके रखे रहो। आप क्या करो, आप कलेक्ट करके रखे रहो। आप ये देखोगे कि आपकी जो चेंजेस आ रही है ना, वो या तो स्लाइटली इंक्रीज़ कर रही है या तो फिर डिक्रीज़ कर रही है। आगे मेरी बातें समझ में, बात समझना। आपने कहा कि सर मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं, हमने जब उनको जब एनालाइज़ करना स्टार्ट किया, हमने जब अपना जब दिमाग लगाया कि अच्छा 1980 में, 1980 में टेम्परेचर कैसा था, फिर 1991 में टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ा है या कम हुआ, मान लो बढ़ गया, फिर और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, मतलब 2020 आते आते या फिर मान लो आज से अगर अभी से मान लो 2020 से अगर आप वेदर को कलेक्ट कर इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट करना स्टार्ट किए, है ना, आज मान लो इतना है, 1 साल बाद कुछ और मान लो बढ़ गया, 2 साल बाद और बढ़ गया, 3 साल बाद और बढ़ गया, तो आप ये देखोगे कि आपकी ये जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूअसली या तो मे बी शायद बढ़ रही होगी या शायद कंटिन्यूअसली घट रही होगी। अब ये जो सिचुएशन है, अब ये सिचुएशन एक हमारा एक अलग ही एक कह लो कि एक ऐसा एक अलग ही हमारी एक क्राइटेरिया एक डिसाइड करती है। अब वो क्या चीज़ है, देखो। तो आपने कहा कि मान लो एवरीडे आपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स आपने स्टोर करके रखे, जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, दीज रिकॉर्ड्स ऑफ वेदर हैव बीन प्रिजर्व, मतलब सेव करके रख दिए जाते हैं फॉर पास्ट सेवरल डिकेड्स, और मोर 10 सालों के लिए, 20 सालों के लिए, 50 सालों के लिए, ऐसे इसको सेव करके रख दिए जाते हैं। तो सर हम क्लाइमेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो। आपने कहा कि द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम में जैसे 10 साल, 20 साल, 25 साल, इस तरीके से 25 ईयर, उससे भी ज़्यादा, है ना, इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। जैसे आप कभी कभी न्यूज़ में सुनते हो, इस बार की ठंडियाँ 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगी, ऐसे सुने हो कभी आप, है ना, या इस बार की गर्मी आने वाली सदी की सबसे भयानक गर्मी होगी ऐसे न्यूज़ वाले बताते हैं ना, ठीक है। तो ये जो काम हो रहा है, मतलब आने वाली सदी का मतलब, जैसे आपने कहा कि इस साल की गर्मी 70 साल की गर्मी रिकॉर्ड तोड़ेगी, ठीक है ना, आपने ऐसे कहा, मतलब क्या है, मतलब आपका ये जो क्लाइमेट ही मतलब जस्ट चेंज होता जा रहा है। आ रही बातें समझ में? तो क्लाइमेट क्या है, देखो अभी आपने वेदर कहा कि सर डे टू डे, लेकिन क्लाइमेट ऐसा डे टू डे नहीं बनता। क्लाइमेट बदलने में, मतलब क्लाइमेट चेंज होने में कई सौ, मतलब कई सौ साल कह लो या कई साल कह लो, 50 साल कह लो, 60 साल कह लो, 100 साल कह लो, है ना, बहुत साल लगते हैं। तब जाकर के हमारा क्या, हम कहते हैं कि हाँ सर अब हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो गया। सपोज करो कि अभी मान लो अभी हमारी जो एवरेज टेम्परेचर है मान लो 30 डिग्री है या मान लो 34 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। आने वाले मान लो 50 साल बाद जो टेम्परेचर मान लो हो गई, मान लो किसी तरीके से सपोज दैट मान लो 48 डिग्री सेल्सियस, 48 मतलब बहुत ज़्यादा है बच्चे, बात समझना, बहुत ज़्यादा है 48 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप किसी तरीके से अपने आप को सर्वाइव कर ले रहे हो, हाँ, तो सर्वाइव कर लो ना, तो यही हमारा नेक्स्ट होने वाला टॉपिक होगा, है ना। बट फिलहाल अभी हम बात करते हैं क्लाइमेट की। तो हमने कहा कि सर हमारा क्लाइमेट ही चेंज हो गया। हम जब सर छोटे थे तो उसमें सर जो टेम्परेचर है वो 34 डिग्री, 34 डिग्री सेल्सियस, ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेल्सियस जाता था, लेकिन अब तो सर 50 की डिग्री भी पार हो जा रहा है। तो यही हमारी क्या है, यही हमारी क्लाइमेट चेंज हो गई। आ रही बात है समझ में? क्लाइमेट का मतलब समझ में आ गया, ठीक है ना, कि मतलब द वेदर पैटर्न जो हमारा है वो काफ़ी लंबे टाइम तक क्या हो जाए, मतलब लंबे समय बाद क्या हो जाए, वो चेंज हो जाए, है ना, जैसे कि 25 साल बाद, 50 साल बाद, तो उसी को हम कहते हैं क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, है ना, कि पर्टिकुलर उस प्लेस की अब क्लाइमेट ही बदल गई। शायद अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत ठंडी लगती थी गर्मियों में भी, लेकिन मतलब आने वाले 50 साल बाद शायद क्या वहाँ अब गर्मी लगने लगी। आ रही बात है समझ में? वहाँ गर्मी लगने लगी, तो हमने कहा कि सर वहाँ की क्लाइमेट ही चेंज हो गई, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने कहा कि द टेम्परेचर एट सम प्लेसेस इज हाई, मान लो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, तो अब वहाँ का क्लाइमेट ही कैसा है ऑफ द टाइम, सो द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट, तो उस जगह की जो क्लाइमेट है वो क्या है, हॉट है। जैसे मान लो आप में से कुछ बच्चे राजस्थान में रह रहे होगे, तो वहाँ की क्लाइमेट क्या है, बहुत ज़्यादा हॉट है, तो आप क्या कहोगे, सर मेरी यहाँ यहाँ इस वाले रीजन की जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हॉट है,
ठीक है, जैसे मान लो राजस्थान, है ना। मान लो, अच्छा मान लो कुछ बच्चे ऐसी जगह भी रहते होंगे जो हॉट भी होगा और लेकिन वहाँ बारिश भी होती होगी। तो हमने कहा कि इफ हैवी रेनफॉल ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम सम प्लेसेस, सो वी कैन से दैट क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज हॉट एंड वेट। तो हमने कहा कि सर अब उस जगह की जो क्लाइमेट होगी वो हॉट भी होगी और वेट भी होगी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म भी है और वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे बारिश भी हो रही है। आ रही बातें समझ में? ओके सर, जैसे कि हमने एग्जांपल कहा साउथ केरला, केरला का जो पोर्शन होता है ना, वो हॉट भी है और वेट भी है। ठीक है, तो हम कहेंगे सर कि वहाँ की सर जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड वेट है। क्या कहोगे? हॉट एंड वेट। तो ये आपका क्वेश्चन ही पूछेगा, है ना, कि एक एग्जांपल बताओ जहाँ की क्लाइमेट हॉट एंड वेट है, तो आप क्या बताओगे अपने इंडिया में? साउथ केरला। ठीक है, अच्छा कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे हमारा एक हॉट एंड ड्राई होगा, अब ये क्या है सर? देखो, तो हमारे जो डेजर्ट क्लाइमेट होते हैं, डेजर्ट क्लाइमेट जैसे बेसिकली आपका जो राजस्थान वाला पोर्शन है, तो हॉट भी है और वो ड्राई भी है, क्योंकि वहाँ बारिश ही नहीं होती, बहुत ही कम होती है ना। तो हॉट एंड ड्राई है वो हमारा जो रीज़न है वो हमारा हॉट एंड ड्राई है। ओके, अच्छा सर, अच्छा यहाँ पे राजस्थान में आप ये भी बात समझ सकते हो कि यहाँ पे आपका महाराष्ट्र भी आएगा, है ना, इस तरीके से हॉट है बहुत ज़्यादा, इधर का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई होता है। अच्छा, अब देखो, अब कुछ हमारे ऐसे भी रीज़न होते हैं, तो ये वर्ड, ये सब नाम याद रही, सब हमारे क्लाइमेट है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, है ना। उसके बाद जैसे कि हमारा ये एक है वेट वेट क्लाइमेट, ठीक है, मतलब जहाँ पे हमेशा बारिश होती हो, बारिश हो रही होगी, तो हम क्या कहेंगे सर? हाँ, कि यहाँ का हमारा जो क्लाइमेट है वो वेट क्लाइमेट है। आगे बातें सुने, क्लाइमेट का मतलब समझ में आया? हर रीजन की क्लाइमेट शायद अलग, जैसे मान लो अभी आप मान लो पोलर वाले जगह पे, पोलर मतलब जहाँ पे बर्फ ही बर्फ होता है, आपने अंटार्कटिका का नाम सुना है, जहाँ पे हमेशा बर्फ ही बर्फ होता है, वहाँ पे आप चले जाओ तो वहाँ की क्लाइमेट क्या होगी? बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ठंडी होगी, है ना, बहुत ज़्यादा कोल्ड होगी। अरे बात सुने, तो ये हमारा क्लाइमेट है। देखो क्लाइमेट के लिए देखो, ये थोड़ा सा एक ये एग्जाम्पल बताया है, ये आपके पास एक श्रीनगर एंड जम्मू कश्मीर का ये एक टेबल दे दिया ये पूरा, और ये आपके पास तिरुवनंतपुरम यानी कि केरला का ये पूरा का पूरा टेम्परेचर दिया। फिलहाल अभी हम यहाँ पे रेनफॉल को छोड़ दो। अब देखो, यहाँ पे कह रहा है कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो जनवरी में टेम्परेचर, मिनिमम जो टेम्परेचर था वो 2.3 गया, फरवरी में 0.6 गया, फिर मार्च में थोड़ा सा और बढ़ गया। भाई ये प्लस है ना, तो प्लस क्या होगा? बढ़ेगा ना, अप्रैल में, है ना, इस तरीके से। फिर से आपने देखा कि अच्छा अब जो मतलब दिसंबर में लास्ट कितना हो गया? -1.6 हो गया, इस तरीके से। फिर आपने ये देखा कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, देखो मैक्सिमम टेम्परेचर देखो कितना गया है, लगभग आपका 29 या 30 के आसपास गया है। ठीक है, लेकिन अब इस वाले तिरुवनंतपुरम वाले में देखो कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो देखो कितना गया है, वो आपका जो डेली मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो लगभग 31 के आसपास गया है ना, 31 के आसपास गया है। ओके, 31.5 के आसपास गया है। लेकिन जो देखो जो मिनिमम टेम्परेचर वो देखो कितना गया है, मिनिमम टेम्परेचर देखो है ही नहीं, 10 से नीचे तो कोई है ही नहीं। देखो कहीं भी है क्या? 10 से नीचे कहीं नहीं है ना। तो आप क्या कहोगे कि सर हमारा ये जो रीज़न है वो हॉट भी है और मतलब बहुत ज़्यादा गर्म, ऐसा कह सकते हैं कि गर्म है, लेकिन वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, मतलब एक एवरेज टेम्परेचर लेकर के चल रहा है। ठीक है ना, तो हॉट एंड क्या कह सकते हैं हम उसको? हॉट एंड वेट टेम्परेचर है। ठीक है, क्योंकि देखो बारिश भी देखो लगभग बहुत ज़्यादा हो रही है, देखो 227 हो रहा है, 230 हो रहा है, 321 हो रहा है। बारिश को हम मेजरमेंट को कैसे लेते हैं? में लेते हैं, का मतलब मिलीमीटर। ठीक है, याद रखना है ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं ना। तो अब हम कह सकते हैं ना कि यहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो क्या होगा? वो हॉट एंड वेट होगा, लेकिन यहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो कोल्ड होगा, है ना। देखो कोल्ड है ना, बारिश भी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, टेम्परेचर भी ठीक है, अच्छा खासा है, इतना इतना टेम्परेचर हम लोग आराम से बियर कर सकते हैं, नहीं? ओके सर, कहाँ चला गया? ओके सर, इतनी बातें समझ में आ रही हैं आपको? ये चीज़ें समझ में आई? चलिए सर, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, अब देखो क्या है बच्चे कि थोड़ा सा वीडियो अब होने वाला है बड़ा, है ना, तो इसको थोड़ा सा रखते हैं यहीं पर, और नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में हम इस पूरे पोर्शन को करने वाले हैं कंप्लीट। ठीक है, तो आप बने रहो मेरे साथ और हमेशा पेन और कॉपी निकाल करके आप पढ़ाई किया करो। ओके, चलो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्लाइमेट एंड एडॉप्टेशन वाले इस वाले पार्ट को हम अब कंप्लीट करेंगे। ठीक है।